हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, बायोसिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन क्यों लाया गया। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में मैं इसका रेफरेंस भी आपको बताऊँगी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसकी सिनॉप्सिस देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर बायोसिस्टमेटिक, इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, फिर क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फिर फोर्थ इसमें टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन, स्टेज इन टेक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस लास्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रकृति में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे एल्गी, फंजाई, ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट ईटीसी। इन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जीव ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, यानी जो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कुछ हैं एल्गी, फंजाई, ऑर्गेनिज्म और प्लांट, इन सबको हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ और जीव है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। आज संसार में लगभग 1,50,000 जीवों को खोजा जा चुका है, जो एक दूसरे से रचना, आकृति एवं गुणों में असमानताएं रखते हैं। जीवों में पाए जाने वाली ऐसी असमानताओं को विभिन्नता कहते हैं। यानी जो संसार में अभी तक हम 22 करोड़ से 50,000 तक जीवों को खोज चुके हैं और उनकी जो एक दूसरे से रचना और आकृति और गुणों में जो असमानता पाई जाती है उनको अपन विभिन्नता कहते हैं। पृथ्वी के इतने अधिक जीवों को खोजना, पहचान करना व अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। अतः सुविधा अनुसार इनका अध्ययन ग्रुप में बांटकर किया जाता है, जिसे सबसे पहले बायोसिस्टमेटिक का उपयोग किया जाता है। यानी जो इन सब का अध्ययन, इनको खोजना, उनकी पहचान करना, यह सब कठिन हो गया था, इसके लिए इनको ग्रुप्स में बांटा और जिसे सबसे पहले बायोसिस्टमेटिक का उपयोग किया गया। बायोसिस्टमेटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें बायो का अर्थ प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव से है। सिस्टमेटिक का अर्थ है जीवों का क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है। यानी जो बायोसिस्टमेटिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड सिस्टमेटिक, जिसमें बायो का अर्थ है जितने भी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वो जीव, और सिस्टमेटिक का अर्थ है कि उन जीवों को क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना। जीवों को खोजना, पहचान व नामकरण उनका क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जीवों को खोजना, उनकी पहचान करना, फिर उनको एक नाम देना, ये सब क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बायो सिस्टमेटिक देखेंगे। बायोसिस्टमेटिक में फर्स्ट है डेफिनेशन। बायोसिस्टमेटिक वह विज्ञान है जिसके द्वारा खोजने, पहचानने, नामकरण, वर्गीकरण करने के साथ साथ उनकी बायोडायवर्सिटी, आवास, कार्य तथा इकोसिस्टम में उनको वितरण किया जा सके। यानी बायोडायवर्सिटी क्या है, उनको खोजना, पहचान करना, फिर उनका नाम देना, और फिर वो कौन सी विविधता रखते हैं, आवास, कौन से आवास में रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उनके अनुसार उनको किसी क्लास में जगह देना। फिर इम्पोर्टेंट, पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी एंड रिसोर्स की स्टडी करना, पृथ्वी के रिसोर्स के मैनेजमेंट, कंजर्वेशन का अध्ययन करना, इंडेंजर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। के एप्लीकेशन, प्रकृति के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिसोर्स का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, प्रकृति के इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट का प्रिजर्वेशन करना। फिर पढ़ेंगे इसमें हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों की खोज करके उन्हें पहचानना, नामकरण, गुणों एवं आदतों का पता लगाकर उचित समूह में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी जो भी अपन जीव का उसे खोज लेते हैं, पहचान कर लेते हैं और फिर उनको बाद उनका नामकरण करने के बाद उनके को एक समूह में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी में सहायक
करना, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी में हेल्प करना। नेचुरल रिलेशनशिप का पता लगाना, यानी जो उनका जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है उसका पता लगाना। इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, वह जीवों एवं प्लांट की विविधता के बारे में बताता है, यानी जो जीव है वो प्लांट, यानी जो जीव और प्लांट जो है उसकी विविधता का पता लगाने में ये हेल्प करता है। प्लांट एंड एनिमल के बीच रिलेशन स्थापित करना, यानी जो ये प्लांट होता है और एनिमल के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। फिर थर्ड है इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को पहचानना व उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होना। क्लासिफिकेशन की स्टडी से ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति का पता चलता है। फिर है इसमें नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जाति के जीव पाए जाते हैं, अतः इन सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन करना मनुष्य के लिए असंभव है। यानी जो नेचर है उसमें बहुत सारे प्रकार के जीव या जंतु पाए जाते हैं जिसकी स्टडी करना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों को उनके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर कई ग्रुप्स में इस प्रकार क्लासिफाइड कर देते हैं कि एक ग्रुप के मुख्य लक्षण उस ग्रुप के सभी जीवों में पाए जाते हैं। यानी अध्ययन की सुविधा के अनुसार क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हमें पड़ी है, जिससे क्या जो भी जीव है उसको अपन ने एक ग्रुप में रख लिया है, उस ग्रुप के सभी जीवों में अगर वो सारे लक्षण पाए जाते हैं तो उस जीव को भी उस ग्रुप में रखा जाता है। स्टडी के लिए ही क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक है इसमें टैक्सोनॉमी। इसकी डेफिनेशन है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है। यानी जिस जीव को हमने क्लासिफाइड करके उसके लक्षणों को देखकर जिस ग्रुप में हमें रखा है उसकी स्टडी करना टैक्सोनॉमी होती है। टैक्सोनॉमी वह विज्ञान है जिसमें क्लासिफाई किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी समानता के आधार पर ग्रुप में अरेंज किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिफाई करने के बाद जिस जीव को हम जिस क्लास में रख देते हैं, अगर हमें उस प्रकार का कोई और भी जीव मिलता है तो हम उसे समानता करके फिर उस जीव को भी उस क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, उस ग्रुप में रख सकते हैं। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सिस जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट और नॉमस जिसका अर्थ है लॉ, सिस्टमेटिक ढंग से उसे अरेंज करना। यह टर्म 1833 में एपी कैंडल ने दी थी। यानी जो यह टर्म टैक्सोनॉमी है यह टर्म हमें 1833 में एपी कैंडल ने दी थी। फिर इसमें है स्टेज इन टैक्सोनॉमी। इसमें निम्नलिखित स्टेज होते हैं। फर्स्ट अल्फा टैक्सोनॉमी आर एनालाइटिक टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो मॉर्फोलॉजिकल समान होते हैं, यानी जो बाहरी आकार के द्वारा जो समान होते हैं उसी को इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। फिर है बीटा यानी सिंथेटिक टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत स्पीसीज को लोअर टू हायर कैटेगरीज में अरेंज किया जाता है, यानी जो लो लेवल के सबसे लो लेवल के एनिमल से लेकर हायर एनिमल तक इसको स्पीसीज को अरेंज किया गया है। गामा टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत इवोल्यूशनरी स्टडी के आधार पर अरेंज किया गया है। यानी जो ये टैक्सोनॉमी है इसमें क्या किया जाता है, इवोल्यूशन के बेस पर इनको टैक्सोनॉमी में अरेंज किया जाता है। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के माध्यम से पॉपुलेशन के इवोल्यूशन एंड स्पीसीज के स्ट्रक्चर को ज्ञात किया जाता है। बिहेवियर साइंस के डेवलपमेंट में भी जिसमें इकोलॉजी की स्टडी की जाती है टैक्सोनॉमी की आवश्यकता होती है। अप्लाइंग बायोलॉजी टैक्सोनॉमी द्वारा जल्दी से एक्सपेरिमेंट करते हैं। वर्तमान समय में वाइल्ड लाइफ एनिमल के कंजर्वेशन में भी यूज़फुल हैं, यानी जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन के लिए भी टैक्सोनॉमी का यूज़ बहुत ही होता है। टैक्सोनॉमी के द्वारा एनिमल के एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। कॉन्क्लूजन, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवो जंतु पाए जाते हैं, अतः इनमें जीवों
को खोजना, पहचानना एवं उनका अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके अध्ययन के लिए बायोसिस्टमेटिक का उपयोग किया जाता है। टेक्सोनॉमी के द्वारा क्लासिफाई किए गए जीवों तथा प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी जो कॉन्क्लूज़न है लास्ट में इसका कि प्रकृति में जितने भी जीव या जंतु पाए जाते हैं उनमें उनकी खोज, पहचान और उनका नामकरण करना बायोसिस्टमेटिक के अंतर्गत आता है। और फिर इनको जो क्लासिफाइड अपन कर देते हैं, जिस ग्रुप में हम इसको रख देते हैं, उसकी स्टडी करना टेक्सोनॉमी कहलाती है। फिर लास्ट है इसका रेफरेंस, एनिमल टेक्सोनॉमी बुक बाय वी.सी. कपूर। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।